आज नामांकन खत्म हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में कई सीटों पर एक ही गठबंधन की दोनों पार्टियों ने नामांकन कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन सीटों पर क्या खेल होने वाला है। आपको हम सबसे पहले नामांकन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई दिग्गजों ने नामांकन किया। इसके साथ ही नॉमिनेशन की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, शिवसेना से ही मुंबा देवी सीट से शाइना इंसी, दिंडोसी से संजय निरुपम मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा नाना पटोले, नवाब मलिक, योगेंद्र पवार ने भी नामांकन कर दिया है। नामांकन खत्म हो गया है और अब आर पार की जंग है। मतलब ये कि अब चुनाव होना है और उसके बाद परिणाम का आप और हम इंतजार करेंगे। तो सभी के नामांकन अब हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर एक ही गठबंधन की दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। अब सीटों के समीकरण को आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले महायुति की बात करते हैं। महायुति में सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है, आप यहां देखिए हमारे सामने उसमें बीजेपी को 148 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 80, एनसीपी अजीत पवार गुट को 52 और अन्य सहयोगी दलों को 6 सीटें दी गई हैं। इस तरह से ये गठबंधन का सीटों का फॉर्मूला पूरी तरह से तय हो चुका है। अब महाविकास आघाड़ी में भी जो सीटों का समीकरण तय हुआ है, उसे भी आइए जल्दी से समझ लेते हैं। महायुति में इन सीटों पर पेच भी है, लेकिन ये यहां तो ये पहले आप देख लीजिए 102 महाविकास आघाड़ी में सबसे पहले कांग्रेस को हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें आपको कि शिवाजी मानखुर्द सुरेश पाटिल शिवसेना के उम्मीदवार हैं और नवाब मलिक एनसीपी के उम्मीदवार हैं। अब दोनों देखिए गठबंधन के साथी हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बीरा भायंदर, नरेंद्र मेहता वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके विरोध में निर्दलीय गीता जैन खड़ी हो गई हैं। मोर्शी से उमेश यवलकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और देवेंद्र भुयार एनसीपी के उम्मीदवार हैं। बोरीवली से संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन्होंने पर्चा भरा है। तो निर्दलीय खड़े हो चुके हैं गोपाल शेट्टी, यानी कि दोनों एक ही हैं। अब नायगांव से सुहास कांडे शिवसेना के उम्मीदवार हैं, तो नाराज होकर समीर भुजबल ने निर्दलीय यहां से पर्चा भर दिया है। मुंबा देवी से शाइना इंसी शिवसेना की उम्मीदवार बनी हैं। तो बीजेपी की तरफ से अतुल शाह हैं। मतलब ये गठबंधन के दोनों साथी हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ क्या चुनाव लड़ेंगे। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार हैं और कुणाल सरमलकर जो हैं वो निर्दलीय वहां से खड़े हो गए हैं। मतलब ये हुआ कि महाविकास आघाड़ी में भी इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। शिवाजी मानखुर्द में खुद अबू आजमी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके विरोध में और राजेंद्र वाघमारे शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार हैं, यानी कि दोनों गठबंधन के हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हैं। रामटेक सीट पर विशाल बरबटे शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार राजेंद्र मुलक यहां से उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दिग्रस से पवन जायसवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे यहां से उन्हें टक्कर दे रहे हैं पवन जायसवाल को। मतलब यह हुआ कि दोनों एक ही गठबंधन के लेकिन आमने सामने हैं। परांडा सीट से रंजीत पाटिल शिवसेना यूबीडी के उम्मीदवार हैं, जो कि राहुल मोटे एनसीपी शरद गुट के उनके सामने खड़े हुए हैं। सोलापुर दक्षिण से अमर पाटिल शिवसेना उद्धव यानी कि यूबीटी के उम्मीदवार हैं और वो कांग्रेस के दिलीप माने के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यही हाल पंढरपुर का है। भागीरथ बल के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और एनसीपी शरद गुट के अनिल सावंत उनके विरोध में सामने खड़े हुए हैं। सांगोला में भी यही हुआ है। दिलीप सांखुले शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं और पीडब्ल्यूआई के बाबा साहेब देशमुख उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें यहां दोनों तरफ से जहां पर उम्मीदवार गठबंधन के एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। अब दिक्कत यही है दोनों गठबंधनों के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए भी महायुति के लिए भी, कि इन सीटों पर कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे एक को समझाया जाए। अगर गठबंधन के दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि गठबंधन को जबरदस्त नुकसान है। और ये सिर्फ महायुति के साथ नहीं है, महाविकास आघाड़ी के साथ भी यही बात है। जो समस्या महाविकास आघाड़ी फेस कर रही है वही महायुति फेस कर रही है। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने दोनों गठबंधन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि नॉमिनेशन का अंतिम दिन खत्म हो चुका है, लेकिन इन सीटों पर परेशानी जबरदस्त दोनों गठबंधनों में बढ़ी हुई है। और अब देखना यह होगा कि ये किस तरह से मामला सुलझता है